बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 8th क्लास का मैथ्स का लेक्चर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मंदरजा झील का स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 784। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आप प्राइम फैक्टराइजेशन यू नो वेरी वेल कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। हम फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब हम प्राइम नंबर्स के साथ उसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो भी फिगर होती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही किया है हमने कि 784 था, तो हमने उसको ये ख़्याल रखा करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट के साथ स्टार्ट किया करें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ उसको। 2 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 7 या इससे छोटी रकम आ जाए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2 3 आर 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, यहाँ पर 18 हो गया। 2 9 आर 18, ये मुकम्मल हो गया। तो 2 2 आर 4, अगेन 2 पर करते हैं। 2 1 आर 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये 9 के साथ मिला 19 हो गया। 2 9 आर 18, 19 में से 18 माइनस करते हैं 1, 1 2 के साथ मिलता है तो 12, 2 6 आर 12। उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास 19 आ गया, तो 2 9 आर 18, 1 जो है वो 6 के साथ मिल जाएगा तो 16 हो गया। 2 8 आर 16, अगेन 2 4 आर 8, 9 में से 1 माइनस किया 8, तो ये 18 हो गया। 2 9 आर 18। ठीक है, अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि 49 है। 49 एक ऑड नंबर है और ये सिर्फ 7 पर डिवाइड होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हम इसको 7 पर ही डिवाइड करेंगे। 7 7 आर 49, अगेन 7 है तो 7 1 आर 7। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करनी होती है जब तक हमारे पास तमाम फैक्टर्स कंप्लीट ना हो जाए, यानी यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पर 1 आ गया। हम इन तमाम फैक्टर्स को, ये जो साइड पर है, इन तमाम फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। 784 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। फैक्टर्स का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगेन अब हमने इसका स्क्वायर रूट चूँकि मालूम करना है, तो अब हम 784 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का साइन होता है ये साइन, ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से। स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। तो हमने ये जो हमारे सारे फैक्टर्स थे, ये भी हमने स्क्वायर रूट में लिख लेने। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका स्क्वायर रूट का जो साइन है आपकी तमाम फिगर्स तक जाए, इसको आप कम या ज़्यादा ना करें जी। तो ये तमाम फैक्टर्स लिखने के बाद स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर इनको अलग अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ग्रुप्स में। मतलब ये हमारे पास पेयर की शक्ल में था, मैंने इसको भी अंडर ब्रैकेट कर दिया है। ये भी पेयर की शक्ल में था और ये भी पेयर की शक्ल में था। तो मतलब यहाँ पर जो भी पेयर की शक्ल में है, हम उनको उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब उनका एक्सपोनेंट हम 2 लिख देंगे। ये 2 दफ़ा था 2, तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया निचले स्टेप में। उसके बाद फिर ये भी 2 दफ़ा था तो इसका भी स्क्वायर ले लिया। ये भी 2 दफ़ा था तो इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। किस तरह से, ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपको कि अगर हमारे पास 2 है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, अभी हमारे पास 2 है और 2 का स्क्वायर हमने लिया हुआ है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की है 1/2। तो मतलब अगर हम इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिंपल 2 के का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर ने इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। तो जब भी हमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होगा तो हमें उसका स्क्वायर लेना होगा, या स्क्वायर को कैंसिल करना होगा तो उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास ये फिगर अब बग़ैर स्क्वायर रूट के आ जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इनको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 आर 4 एंड 4 7 आर 28। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट 784 का स्क्वायर रूट जब मालूम करेंगे तो उसका वो इक्वल होगा 28 के, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।